नमस्कार, मैं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। ये लाइन एक महीने के लिए मैं भूल गया था और बिहार विधानसभा का चुनाव लगातार कवरेज कर रहा था। उस बीच से पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन कंप्रोमाइज किया मैं और आप लोगों के बीच में झंझारपुर विधानसभा को कवर करते हुए आ रहा था। लेकिन बात विचार का जो अपने हमारे दर्शकों और मेरे बीच में ये संबंध एक महीने के लिए टूट गया था, लेकिन उस संबंध को मैं एक नए सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ, आगाज करने जा रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। एक सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे। उस सीरीज का नाम होगा मुद्दे खास विचार बेबाक। जी हाँ, ये सीरीज का एक ही मकसद होगा कि मैं उन न्यूज को, उन समाचारों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जिसका टाइम स्लॉट, जिसका टाइम लाइन थोड़े अधिक दिनों के लिए हो, जो राज्य स्तर का तो हो लेकिन विश्लेषण के अनुसार, विश्लेषण के बाद वो न्यूज एक राष्ट्रीय स्तर का न्यूज हो जाता है। बिहार विधानसभा का चुनाव जिस तरह से खत्म हुआ, उसके बाद से अगर आप बिहार की राजनीति को परखना शुरू करेंगे, अगर एक भी न्यूज को आप अगर मिस कर देंगे तो आपका सीक्वेंस टूट जाएगा। इसी सीक्वेंस को बनाने के लिए न्यूट्रल जर्नलिज्म पे इस सीरीज का मैं आगाज करने जा रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप कांटेक्ट में 5 लोगों के पास तो शेयर जरूर कीजिए और फेसबुक पे अगर आप देखते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को अधिकांश लोगों के पास शेयर करें। अब ये प्रमोशन की बात होगी। मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। 2 मुद्दों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच रूबरू हुआ हूँ एक महीने बाद। पहला मुद्दा मेरा ये है कि हैदराबाद में चुनाव होने को है। इस असमंजस में मत रहिए कि विधानसभा का चुनाव हैदराबाद में होने वाला है। स्थानीय निकाय का चुनाव होने वाला है हैदराबाद में। अब आप लोग कहेंगे कि ये स्थानीय स्तर का चुनाव जो है, स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, ये होता क्या है? दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि सरकार को विभिन्न खेमों में बांटा गया है। निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक का सरकार को संविधान अनुसार बांटा गया है। गांव स्तर की सरकारें होती है जिन्हें आप मुखिया कह सकते हैं, सरपंच कह सकते हैं। लेकिन हैदराबाद में जो चुनाव है, उस चुनाव को आप लोग जरा सोचिए कि इस चुनाव को इतना सेंसिटिव क्यों बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चुनाव में जितने भी बड़े बड़े नेताओं थे, उन सारे नेताओं को जमीन पे उतारा गया। ऐसा क्यों? मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। हैदराबाद में छोटा सा चुनाव होता है। यह चुनाव स्थानीय निकाय का चुनाव है। अब आप लोग कहेंगे कि स्थानीय निकाय क्या होता है? यह स्थानीय निकाय में जिनमें प्रशासनिक व्यवस्था, आधारभूत ढांचाएं, निर्माण, इमारत, सड़क की सफाई और सरकारी जितने भी महकमे होती हैं उनकी सफाई का जो एक व्यवस्था होता है, और इसी को देखरेख करने के लिए स्थानीय निकाय की एक आधारभूत तरीके से चुनावी प्रक्रिया होती है। और बीजेपी जमहूरियत की सबसे बड़ी पार्टी है। आप विश्व स्तर से आप बात कर लीजिए या फिर भारत में तो सबसे बड़ी पार्टी है। अब आप लोग कहेंगे कि एक सबसे बड़ी पार्टी तुच्छ सी चुनाव में क्यों अपना पैर जमाना चाहती है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक अच्छा खासा रहस्य है। उस रहस्य पे आप लोग ने पर्दा उठाया होगा, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से उस रहस्य को आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। 1122 उम्मीदवार इस मैदान में उतारे गए निकाय चुनाव के लिए। ये विधानसभा की चुनाव नहीं है। और क्यों बीजेपी पार्टी इस चुनाव में दखल अंदाजी दे रही है? हालांकि इसे आप दखल अंदाजी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे जाकर के किसी तरह का भी चुनाव लड़ सकती है। ये उसका अपना राइट है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों बिहार में जीती, एक बसपा को मिला, उसके बाद 4 सीटें AIMIM को मिला। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, कहीं पे जाकर के चुनाव लड़ सकती है। तो 1122 उम्मीदवार इस मैदान में, इस बार इस चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। आज यानी 1 तारीख को एक चुनाव 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे ये चुनाव खत्म हो जाएगा। 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं
कि इस चुनाव में कितने उम्मीदवार को किस किस पार्टी ने उतारा है। टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 150, बीजेपी 149, कांग्रेस 146, एआईएमआईएम 51 और टीडीपी 106 उम्मीदवार को इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखना यह है कि 4 तारीख किसके पक्ष में ये वोट जाता है और किसकी इस बार मतलब क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर किसकी सरकार बनती है। एक चुनाव हुआ था दोस्तों, दुबक्का उपचुनाव में टीआरएस को बीजेपी ने अच्छा मात दिया था और उसी से इसका मनोबल बढ़ा और मनोबल बढ़ते बढ़ते आज असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी अपना पैर जमाने के लिए जोरों शोरों से साम दाम दंड भेद सभी अपना करके इस चुनाव में उतर गई है। अब इसमें योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, तेजस्वी सूर्या जो लगातार धारदार बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजियों का एक पुल बंधा जा रहा है और जो एक बीजेपी का एक यही तकनीक होता है चुनाव जीतने का। कथित राष्ट्रवाद पे वो चलती है और देश में किसी भी तरह का माहौल क्रिएट हो जाए लेकिन चुनाव जीतना है। इसे प्रोएक्टिव भी आप कह सकते हैं और अनएक्टिव, ये अनएक्टिव का जो खिताब है वो कांग्रेस को जाता है क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बिहार में प्रदर्शन की और 19 से 22 सीटों पे जाकर के वो धराम से गिर गई, अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आज कहीं ना कहीं देखे तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती। कांग्रेस ने भी 146 सीटों पे उम्मीदवारों को उतारा है, हालांकि उसका कहीं पे किसी भी तरह का ना तो चुनाव प्रचार देखा जाता है और ना ही किसी तरह का जो अवेयरनेस होता है वो इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान में उतारा में देखा जा रहा है। बीजेपी से स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी सूर्या, फडणवीस जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को इसमें उतार दिया जाता है क्योंकि ये जो विधानसभा जो क्षेत्र है, हैदराबाद जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा है। अब तेजस्वी सूर्या मैदान में आते हैं। अब बयानबाजी पे थोड़ा हम आते हैं। तेजस्वी सूर्या मैदान में आते हैं। तेजस्वी सूर्या का कहना होता है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो फेस है वो जिन्ना का एक स्वरूप है। That's a very shameful statement. इसे आप शर्मनाक और बेबुनियादी कह सकते हैं। आप किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाइए लेकिन उस देश की कल्पना हमारे देश के नेताओं के साथ नहीं होना चाहिए जिस देश की किसी तरह का कोई आधार ही नहीं है। और तेजस्वी सूर्या इंग्लिश में भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का जो फेस है वो जिन्ना के जैसे है और बीजेपी का एक स्वरूप रहा है कि अगर उससे कोई सवाल पूछ दे या फिर उसके विपक्ष में ही कोई चले जाए तो उसे या तो पाकिस्तान भेज देते हैं या फिर बना बनाया एक सर्टिफिकेट देते हैं जिस सर्टिफिकेट पे मोहर चाहे किसी का लगा हो लेकिन डिग्री एक ही होती है, वो देशद्रोही का डिग्री होता है। हैदराबाद के भाषण के दौरान मैंने बताया ही कि तेजस्वी सूर्या का इस तरह से तल्ख टिप्पणी होता है। दूसरी बात, तेजस्वी सूर्या कहते हैं कि चंद्रशेखर राव जो हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के अभी वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी से हैं चंद्रशेखर राव, उनका तेजस्वी सूर्या का कहना था कि ये जो जितना भी विकास किए हैं वो हैदराबाद के लिए नहीं किए हैं, साउथ के लिए नहीं किए हैं, वो हैदराबाद के लिए नहीं किए हैं, उन्होंने अपने परिवार का विकास किया है। और फिर तेजस्वी सूर्या का फिर से कहना होता है, तेजस्वी सूर्या लगातार बयानबाजी पास करते जाते हैं और फिर से कहना होता है कि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, साथ ही साथ एआईएमआईएम के जो सुप्रीमो हैं और टीआरएस के जो सुप्रीमो हैं उनको राम के नाम से गुरेज। अब बीजेपी इसमें भी राम और घनश्याम को लेकर के चुनाव में कूद पड़ी है। राम के नाम पे वोट मांगना या फिर राम के नाम को चुनाव के समय में रखना, ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी लगता है। ये कहीं ना कहीं राम को एक ताक पे रख करके चुनाव लड़ा जा रहा है और ये बहुत ही छोटा चुनाव है। हम इस पे भी आएंगे कि क्यों बीजेपी पार्टी
इस चुनाव में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ये केंद्र के सत्तारूढ़ पार्टियों का जो जिस तरह से बेबुनियादी और बुनियादी तरीके से जिस तरह से उन लोगों का बयानबाजी चला, उसके बाद काउंटर होता है जो केंद्र के सरकार में अभी जो सत्ता में है उन पे तल्ख टिप्पणी अपनाते हैं ट्विटर पे। अब ट्विटरिंग चलता है, ट्विटर पे चलता है सबसे पहले कि टीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रामाराव, उनका कहना है कि बीजेपी कुछ वोटों और सीटों के लिए पूरी तरह से पागल हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी धर्म का मुद्दा उठाकर हैदराबाद में शांति का ताना बाना भंग कर रही है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आता है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पे बात ना करके सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो सिलसिला है वो कहां पे आता है? तो दोस्तों, बीजेपी से जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बी संजय ने कहा था कि अगर इस निकाय चुनाव में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो जितने भी घुसपैठिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस मुसलमानों को ये लोग घुसपैठिया कहते हैं, उस मुसलमानों को अगर आप आधिकारिक रूप से इन लोगों के भाषा से कहें तो रोहिंग्या मुसलमान, इन मुसलमानों को और जो लोग बाहर से आकर के इन दो पार्टियों को वजूद में लगातार ला रहे हैं, उन सभी को हम खदेड़ के बाहर कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। ये बी संजय का कहना होता है, जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी विकास पे बात नहीं कर रही है, विकासीय मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। वो जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रही है, शायद वो सर्जिकल स्ट्राइक अगर चीन जब हमारे गालवान घाटी में जो उस तरह का जो वारदात हुआ था, कई जवान शहीद हो गए थे, तो कई जवान जो शहीद हो गए थे उस पे असदुद्दीन ओवैसी का तल्ख टिप्पणी होता है। वो कहते हैं कि शायद बीजेपी उस समय में अगर सर्जिकल स्ट्राइक चीनी सेनाओं पे करती तो आज हमारे पास 4 फिंगर से 5 फिंगर जो हमारे पास जो जमीन था वो हमारे पास रह सकता था। असदुद्दीन ओवैसी का यही ट्वीट होता है। अब हम जितना भी मैंने विवेचनाएं किया, अब इसका सार जान लीजिए। यानी सार क्या है, बीजेपी क्यों इस छोटी सी चुनाव में अपना पांव पसार रही है। बीजेपी का एक ही मकसद है दोस्तों कि विधानसभा का चुनाव फतेह करना। हैदराबाद में जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में ये लोग पैर जमाएंगे। अगर इस बार इन लोगों की जीत सुनिश्चित हो जाती है तो इन लोगों का मंसूबे और बढ़ेगा और ये लोग हैदराबाद में प्रवेश करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। एक ही मकसद है और बीजेपी लगातार इस पे पकड़ बना रही है। अब 150 वार्ड पे 150 वार्ड है और जो मतदाता है उनकी संख्या आप लोग जान लीजिए, 14,44,260 मतदाता हैं जो पोलिंग बूथ पर जाकर के वहां पे वो लोग वोट देंगे। अब मकसद तो मैंने बता दिया कि बिहार इसमें विधानसभा को फतह करना है, विधानसभा चुनाव में फतह करना है। अगर विधानसभा का चुनाव ये लोग फतह कर लेते हैं तो इन लोगों के लिए दूसरा रास्ता खुलेगा साउथ के ऊपर। साउथ में ये लोग जाकर के अपनी चुनावी रंजिश के तहत ये लोग साउथ के लिए चुनाव लड़ने का ये लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब पवन कल्याण नाम के अभिनेता हैं जो अभिनेता से नेता बने हैं, उनका पार्टी का नाम जनसेवा है। उन्होंने भी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने चुनावी जो उम्मीदवारों का जो लिस्ट दिया था, उन लिस्ट को सिरे से खारिज करके उस लिस्ट को फाड़ दिया और बीजेपी को समर्थन दे दिया। बी संजय जी का यही कहना है कि ये जो चुनाव है, अगर हम लोग फतह हासिल कर लिए तो हम लोग विधानसभा को फतह हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग विधानसभा में भी खड़े होंगे। जिस तरह से कुछ ही महीनों के बाद बंगाल में भी चुनाव है और अभी से बीजेपी पार्टी ने वहां पे भी अपना जोरों शोरों से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। कई बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी जो सत्तारूढ़ वहां पे जो सरकार है, उन्होंने बीजेपी के कई कार्यकर्ता को भी बंदिश बना दिया है, जेल में ठूस दिया गया है। तो इसी तरह से बीजेपी का पहला मकसद यही है कि इस निकाय चुनाव में वो लोग निकाय चुनाव में फतह हासिल करेंगे और फतह हासिल करने के बाद विधानसभा के दरवाजे को वो लोग बड़ी ही सजगता से खटखटाएंगे।
अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है। मुद्दा क्या रहेगा बीजेपी के पास, और तमाम जो दल यहाँ पे जाकर के या तो विपक्ष में बैठेंगे या सत्ता में, या जो लोगों का मन होगा, जो लोग अगर चाहेंगे तो कि उस पॉलिटिकल पार्टी जो अभी वर्तमान में जो वहां पे जो दावेदारी है, जो वहां पे अभी सरकार है जो दबिश में है, उसे अगर उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी तो वो जनता के हाथ में ही है। तो क्या जो पार्टी अभी वहां पे अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने के लिए लगी हुई है, जिसमें कांग्रेस को ले ले, जिसमें बीजेपी को ले ले, तो उन सभी के पास एक ही मुद्दा है, जो अक्टूबर में जिस तरह से बाढ़ आया हुआ था और वहां पे हैदराबाद में जो गठबंधन है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ टीआरएस, इस दोनों का जो गठबंधन है, ये बीजेपी और कांग्रेस का एक ही कहना है, एक ही वो लोग दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, क्लेम लगा रहे हैं, स्ट्राइक दे रहे हैं। स्ट्राइक उन लोगों का एक ही है कि बाढ़ आने के कारण लोगों को प्रबंधन नहीं मिला, लोगों को आपदा प्रबंधन नहीं मिला, लोग आपदा से ग्रसित रहे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी अपने में मदमस्त रही। तो ये उन लोगों का एक काउंटर सवाल आप कह सकते हैं, या फिर आप इसे मुद्दा कह सकते हैं। तो ये हैदराबाद का स्थानीय निकाय है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ होगा कि क्यों बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े लीडर इस चुनाव में कूद गए हैं, अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं, और बयानबाजी तो बीजेपी के और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक प्राथमिकता होता है।